हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीएस टेट सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने जो पार्ट 1 देखा है सीडीपी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, अब ये पार्ट जो है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के ऊपर है। व्हाट इज लर्निंग एंड हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। लर्निंग का मतलब सीखना, लर्निंग का मतलब सीखना। जैसे हम सीखने का जो जर्नी है, जो सीखने का जो सफ़र है इंसान का, कभी ख़त्म ही नहीं होता। राइट फ्रॉम वूम टू टोम जो है जारी रहता है। इंसान अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने तजुर्बों से सीखता है। तो दिस इज एंड यू नो, सीखने के बाद वो कुछ अपने बिहेवियर में चेंज लाता है। अगर से बिहेवियर में चेंज ना आए तो वो लर्निंग नहीं है। तो कई लोगों ने डेफिनेशन में यही कहा है कि लर्निंग एक्चुअली ब्रिंग्स अ परमानेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर कोई चीज़ सीखने के, इल्म के हासिल करने के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली ना आए तो वो लर्निंग हुई नहीं है सही से। तो इससे रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग थियरीज हैं। तो ये पार्ट 2 का जो सेगमेंट 1 है, इसमें मैं डील करूंगी। इसमें आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, और पोर्शन में जैसे जो जो चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, आप वो चीज़ें देखेंगे। एंड कुछ लर्निंग के डेफिनेशंस भी देख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लर्निंग थियरीज में आप जैसे बिहेवियरिज्म से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड थियरीज देखेंगे। बिहेवियरिज्म में पैवलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक के थियरीज देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे और वाइगोत्स्की और गेस्टाल्ट का भी देखेंगे। तो ये सारे चीज़ें आपके इन वीडियोस में आएंगे। फिर आएगा पार्ट 3। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो कुछ डेफिनेशंस को हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा, लर्निंग हैपेंस, लर्निंग इज अ डायनामिक प्रोसेस फ्रॉम वूम टू टोम, जो है सीखते रहते हैं हम। किसी ने कहा कि इल्म के हासिल करना, किसी ने कहा सोचने के तरीके को हासिल करना, किसी ने कहा कि हुनर को हासिल करना सीखना कहते हैं, ठीक है। और किसी ने ये डेफिनेशन दिया कि बिल्कुल इल्म, हुनर और सोचने का तरीका विच इज कॉल्ड एज एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ क्रो एंड क्रो ने कहा लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब इल्म का हासिल करना, हैबिट्स आदतों का बनाना, एंड एटीट्यूड सोचने के तरीके को बनाना। ओके, इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, नए नए तरीके सीखना कि चीज़ों को कैसा मतलब डील कर सके इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। लाइक इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अपने लर्निंग को, अपने तजुर्बों को, अपने सीखने को जो है अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन है। इट एनेबल्स द पर्सन टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल्स। तो सीखना जो है अपने गोल्स को अटेन करने में भी मदद करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन था क्रो एंड क्रो का। फिर हेनरी स्मिथ ने कहा लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, एक नई बिहेवियर को जो है एक्वायर करना, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के बलबूते पे अपने पुराने बिहेवियर को या तो छोड़ देना या फिर ज़्यादा मजबूत कर लेना ही लर्निंग है, ये कहा था हेनरी स्मिथ ने। और कुछ डेफिनेशंस आप देखिए, स्किनर जो आप देखेंगे आगे चल के, बिहेवियरिज्म में उनकी थियरी है, आप उसमें देखेंगे। तो उन्होंने कहा लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ने वाली चीज़ है, प्रोग्रेस होने वाली चीज़ है बिहेवियर एडेप्टेशन, ठीक है। फिर आपने गेट्स एंड अदर्स, उन्होंने कहा लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि बच्चा जब अगर आप बच्चे को मुसलसल कहेंगे कि उस या आग के पास मत आओ या कोई गर्म चीज के पास मत जाओ, तो अगर आपकी बात नहीं सुनेगा, एंड अनटिल एंड अनलेस अगर उसने हाथ रख दिया और उसका हाथ जला है किस कदर, तो वो उसका एक्सपीरियंस हो गया। उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे उसे एक सीख मिली कि कभी भी गर्म चीज के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे फायर हो या कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाना चाहिए। ये उसकी लर्निंग हो गई। और वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये हो गया कि वो आगे चल के ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ही विल नॉट गो एंड टच समथिंग विच इज वेरी हॉट,
ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मिसाल है, आप हर एक उसमें ले सकते हैं। एंड लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग भी रिलेटेड है। कहीं हमारे पास कुछ चीज़ों को हम छोड़ना पड़ता है, हमारे पुराने एक्सपीरियंस, पुराने लर्निंग को थोड़ा सा डाइल्यूट करके या एकोमोडेट करके उसको जो है न्यू लर्निंग, न्यू सिचुएशन को हम कैसे डील करें, उसकी लर्निंग हमको सीखना पड़ेगा। सो adding to this, you can watch the video. Wish you all the best for your exam. And hello everyone, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज का जो है सेकंड सेगमेंट है कि अपने सीडीपी के ओके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो सेकंड सेगमेंट है अपना टेट सीरीज से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कस करते हैं आज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, और इस सेगमेंट में आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि लर्निंग जो है एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है अपने लाइफ में। ओके, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेशन ऑफ लर्निंग वो है, कई सारे डेफिनेशंस हैं लर्निंग के, जो मैं अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगी। तो लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम सीखना जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये भी देखा है कि लर्निंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और डायनामिक है। और हमने ये चीज़ देखा। ठीक है, ओके, सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। चलिए चलते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप लोग ये चीज़ें देखेंगे, कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ लर्निंग जो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटकम होता है। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अप्रोचेस टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी, जैसे बिहेवियरिज्म में स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक के थियरीज हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे और वाइगोट्स्की के थियरीज हैं। और गेसाल्ट थियरी है जिसको जो है कोहलर और कोफका ने भी साथ दिया था। एंड ऑब्जर्वेशनल थियरी बाय बांडुरा। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। और पूरे ये अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के सेगमेंट में ये चीज़ें आप देखेंगे। मोटिवेशन एंड सस्टेनेंस, इट्स रोल इन लर्निंग, और मेमोरी एंड फॉरगेटिंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसमें से देखिए, अगर हम देखते हैं सीडीपी में हमको 30 मार्क्स होते हैं, तो हर सेगमेंट से 10-10 मार्क तो पक्के हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इनिशियली आपने जैसे देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थियरीज और सारे फैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें आपने देखा है, उसमें से क्वेश्चंस। एंड अभी इसमें से लर्निंग रिलेटेड थियरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, और मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड मोटिवेशन एंड सस्टेनेंस। ओके, तो कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग है क्या? ओके, पहले बेसिकली लर्निंग जो है इट इन्वॉल्व्स टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। एक दो प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन इसे कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस जहाँ पे हम होल को, पूरे चीज़ को जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो लर्निंग अगर हम कंप्लीटली कंप्लीट कंप्लीट में से पार्ट्स को जाना डिफ्रेंसिएशन है, पार्ट्स को जोड़ते हुए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को आना इंटीग्रेशन है। तो हम दो किस्म से सीखते हैं, या तो कंप्लीटली सीख के फिर उसको पार्ट्स में समझते हैं, या पार्ट्स को जोड़ के कंप्लीट समझते हैं। सो दिस इज व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड और पर्पसिव। गोल डायरेक्टेड, गोल के तहत ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स, हम भी जो लर्न कर रहे हैं, हम ये टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी जो है गोल है। गोल ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सो लर्निंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। ओके, सो अचीवेबल गोल्स रहना चाहिए, कभी इमीडिएटली अचीवेबल होते हैं या कभी लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। सो बेसिकली इट इज गोल डायरेक्टेड। और एक चीज़ है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे जो है मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 2 to 10, टीचर यूजुअली प्रेजेंट्स देम orally 1 by 1, okay, and and the teacher asks them to repeat them. In course of doing so, the learners would get the tables by heart. तो ये करते करते जो है बच्चों को हम अभी तक भी नहीं भूले टेबल्स। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब लर्निंग बहुत एक्टिवली होता है।
लर्निंग टेक्स प्लेस इंडिविजुअली, मीन्स हर एक की क्षमता अलग होती है। इंडिविजुअल लेवल पे लर्निंग उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होती है। द रेट ऑफ लर्निंग डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। शायद आपकी लर्निंग की क्षमता या फिर कैपेसिटी या काबिलियत तेज हो मेरे से कंपैरिजन में, मेरा मेरा क्षमता अलग, लाइक मेरी कैपेसिटी कम हो, या इस तरीके से जो है इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल ट्रेड्स। ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वीडियो में भी मैंने बताया था, आप एक बार देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, नीड्स अलग हैं, पर्पस अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, एस्पिरेशंस अलग हैं। तो लर्निंग इज इट टेक्स प्लेस इंडिविजुअली, राइट। फिर बेसिकली लर्निंग होता क्या है? लर्निंग इज द आउटकम ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू द सिचुएशन। जो हमारा इंटरेक्शन है, या फिर आप क्या कहते हैं, हम जो इंटरेक्ट करते हैं सिचुएशन को, ठीक है, सिचुएशन से उसका जो नतीजा निकल कर आता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है। एंड द लर्नर रिस्पॉन्स टू द टोटल लर्निंग सिचुएशन। Okay, by doing this, okay, by doing so his physical, intellectual and emotional aspects are affected. तो ये लर्निंग जो है सिचुएशन के रिस्पॉन्स में जो है किसी इंडिविजुअल को मिलती है, और जो है ये सिर्फ ये लर्निंग के वजह से फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डोमेन्स भी इफेक्ट होते हैं। ओके, तो एक अच्छे टीचर की पहचान ये है कि वो लर्निंग के हिसाब से एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। तो लर्निंग इज क्रिएटिव, लर्निंग इज क्रिएटिव। तो इट इज नॉट ओनली लर्निंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपीरियंसेस के बेस पे होता है, बट इट इज ऑल्सो क्रिएटिव सिंथेसिस, मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस भी लर्निंग के हिसाब से होते हैं। ओके, लर्निंग के हिसाब से आप नए तजुर्बे भी बना सकते हैं। सो लर्निंग इज अ वे ऑफ एक्टिंग बाय थिंकिंग क्रिटिकली टू सूट द सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग जो है हम नए नए चीज़ों को सिखाता है कि ठीक है, आप क्रिटिकली थिंक, आप अपने एक तजुर्बे के बेसिस पे कोई चीज़ पे ज़्यादा गहराई से सोचना शुरू कर सकते हैं। उस सोच के नतीजे से जो है आप फिर आपके अंदर एक नई लर्निंग हो सकती है। ठीक है। सो क्रिटिकली, अब क्रो एंड क्रो जो जिसने लर्निंग की डेफिनेशन दी थी, वो उन्होंने ही जो है लर्निंग के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कुछ कहा है, जिसमें क्रिटिकल जो है ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है। डायरेक्शन, क्रिटिकली बंदा जब सोचता है तो उसकी उसकी सोच जो है एक गोल के तरफ जाती है। ओके, इट इज डायरेक्टेड। इंटरप्रिटेशन, फिर वो देखता है डिफरेंट सोर्सेस से, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रहा है उसको जो है वो समझने की, इंटरप्रिट करने की कोशिश करता है। तो ये स्टेजेस है क्रिटिकल थिंकिंग में। फर्स्ट स्टेज ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब गोल के तरफ उसका ध्यान जाता है, गोल के तरफ। सेकंड, वो समझने की कोशिश करता है अपने अतराफ के इंफॉर्मेशन को। फिर सिलेक्शन, फिर वो अपना रिकॉल करके पहले के एक्सपीरियंसेस को टटोल कर वो उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता है कि वो जो है नए सिचुएशन को समझ सके। ठीक है। फिर इनसाइड, ये चीज़ें करते करते उसकी जहन जो है कोई चीज़ के लिए, एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए उसके जहन जो है खुलता है। ठीक है, इट विल ओपन अप टू एन इनसाइट। कोई नया ख्याल हमको आता है कि हाँ, पहले ऐसा मेरा एक्सपीरियंस इसके हिसाब से ये रह चुका, क्यों ना मैं ये ट्राई करूं। सो एन इनसाइट ओपन्स। वो जब इंसाइट आता है तो वो क्रिएशन के तरफ जाता है, वो कोई नई चीज़ को ईजाद करने के पीछे जाता है, चाहे वो कोई नया मेथड हो, या फिर नया तरीका हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, या फिर कोई इनोवेशन हो। ठीक है। फिर इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेंटल पैटर्न्स। आपने देखा है मेंटल पैटर्न्स किसे कहते हैं, स्कीमा किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है क्रिएट करने में मदद करता है। फाइनली क्रिटिसिज्म, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। ओके, अब वो मतलब जो उसने कोई चीज इजाद किया आउट ऑफ हिज क्रिटिकल थिंकिंग, वो अब अप्लाई करके देखता है वेदर इट इज फंक्शनल और नॉट। ओके, तो वो देखता है कि ये सही है, इवेल्युएट करके देखता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेसेस हैं। अब लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर होता है लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नॉलेज गेन बाय इंटरेक्टिंग, हम जब इंटरेक्ट करके सिचुएशन को, हमारे तजुर्बे के बलबूते पे हमें जो लर्निंग हुई है, तो वही लर्निंग को हम एक नए सिचुएशन को डील करने में हम मदद वो ले सकते हैं, उस चीज़ को
मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने सीखने में आपको कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आप जैसे बैलेंस करेंगे या फिर जो भी ब्रेक से रिलेटेड है या पैडल को मारने के उसमें रिलेटेड है, यू हैव लर्नड दिस। तो यू कैन यूज द सेम लर्निंग टू लर्न अ मोटर बाइक। ओके, मोटर बाइक को भी सीखने में आप इस बैलेंसिंग को यूज कर सकते हैं, ब्रेक्स का जो भी है। बेशक वहां पे पैडल नहीं होता, फिर भी लाइक यू कैन अप्लाई सम ऑफ द प्रिंसिपल्स। ओके, सो दैट इज फॉर एग्जांपल इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो आपने एक पैटर्न फॉलो किया, लर्निंग के स्टेप्स आपने फॉलो किए। तो सेम आप दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो आप वही स्ट्रक्चर वही मेथड फॉलो करते हैं। सो इट इज ट्रांसफरेबल। Okay, so for example, yeah, when teacher teaches you measurement in class, वो scale लेके measurement सिखाती हैं, तो आप वही वही principles को घर जाके आप कोई कई और चीज़ें measure कर सकते हैं। Similarly, when it comes to volumes या फिर weights या जो भी है, ये एक simple example है। So these are the characteristics of learning you have seen। अब हम देखते हैं principles। उसूल, उसूल जैसे आपने फर्स्ट वाले में भी देखा प्रिंसिपल्स, वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखा। लर्निंग इज यूनिवर्सल, इसको तो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स लर्न, ऑल लिविंग बीइंग्स लर्न, अपना एक तरीका होता है, जानवर भी लर्न करते हैं तजुर्बे से, ठीक है। एंड इट इज कंटिन्यूअस, चलते रहता है। लर्निंग इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वूम टू टोम, ठीक है, पैदाइश से लेके मरने तक लर्निंग चलते ही रहता है। यहाँ तक के जो है ये चीज़ है, रुकने वाली चीज़ नहीं है। नाउ विदाउट लर्निंग देर इज नो डेवलपमेंट। आपने देखा डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, डेवलपमेंट कम्स टू ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, तो लर्निंग के बगैर वो भी इम्पॉसिबल है। तो इंसान खाली बढ़ता जाएगा हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से या जैसा भी है, फिर अगर उसने लर्न नहीं किया तो वो स्टैटिक हो जाएगा, एक ही जगह रह जाएगा, उसकी उसकी समझ नहीं बढ़ेगी। मतलब सेकेंड क्लास के लड़के की लर्निंग में 10th क्लास के लड़के की लर्निंग में कोई फर्क नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, तो लर्निंग ऑल्सो, विदाउट लर्निंग देर इज नो डेवलपमेंट। हर स्टेज में एक लर्निंग होती है, लर्निंग की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ते ही जाती है विथ मेच्योरिटी। इट इज डायनामिक, अभी जैसे देखा एक ही जगह रुकता नहीं है, चलते रहता है। पर्पजिव एंड गोल ओरिएंटेड, अभी वो भी देखा हमने कि लर्निंग जो है गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे हमारे टेट का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका उनके लर्निंग का गोल जो है, उनके क्लास का इमीडिएट गोल होता है, क्लास का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म होता है, एसएससी में अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है, स्कूल की पढ़ाई का। देन इस तरीके से इट टेक्स प्लेस कॉन्शियस में भी, सबकॉन्शियस लेवल में भी होता है, ये भी हमने देखा। आपने देखा ना ईगो और सुपर ईगो के लेवल्स कहाँ पे थे जी, सिगमंड फ्रॉइड के थियरी में थे जी, बिल्कुल। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल में भी लर्निंग होती है। लर्निंग इज पॉसिबल विद एडिक्वेट फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है, रेडीनेस की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो उतना लेवल ज़रूरी है जितना सीखना है। अगर सेकेंड क्लास में कुछ लर्न कराना है तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेच्योरिटी सेकंड के लेवल पे होना चाहिए, वरना हम उसको या फिर जो पैदा हुआ सो बच्चा है उसको हम सेकंड क्लास के लेवल की चीज़ों को नहीं सिखा सकते। सो उतनी क्षमता, उतनी डेवलपमेंट, उतनी मेंटल एबिलिटी उसमें होनी चाहिए जिसका हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इट इन्फ्लुएंसेस 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन हेड से रिलेटेड है, ब्रेन से, माइंड से, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इफेक्टिव जो है दिल से रिलेटेड है, हार्ट से, वैल्यूज, इमोशंस। एंड साइकोमोटर जो है आपकी मोटर एबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका सेंसरी मोटर स्किल्स कैसे हैं, ये चीज़ है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड ऑल। नाउ इट प्रिपेयर्स द लर्नर टू फॉर्म न्यू टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। तो एक तजुर्बा हो गया, फिर वो तजुर्बे के बेसिस पे आपने नया तजुर्बा बिल्ड किया। ओके, इसके इसी के तरीके से आपने जो है एक नया वो है क्रिएटिविटी भी आपने अभी देखा कि कैसे आपने कोई चीज़ को ईजाद किया अपने पुराने तजुर्बे के बेसिस पे। इट इज़ ट्रांसफरेबल, ये भी आपने एग्जाम्पल देखा कि कोई आपने एक लर्निंग स्टेप वाइज सीखी है तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं बिल्ड करने में दूसरे लर्निंग को।
अनलर्निंग एंड रीलर्निंग भी ज़रूरी है। अनलर्निंग जो चीज़ हम शायद अनलर्निंग और रीलर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट उसूल है। ज़िंदगी आगे बढ़ते जाती है, वैसे ही लर्निंग भी जो है डायनामिक प्रोसेस है। तो इस सफ़र में, ऐसे लर्निंग के जर्नी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें अनवाइंड करना पड़ता है, अनटाई करना पड़ता है, पुराने तजुर्बे को खोलना पड़ता है, नए तजुर्बे को क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट इज अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। सो अनलर्निंग डजंट मीन आप मेमोरी में से डिलीट कर दिए, नहीं, यू आर जस्ट मेड एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लर्निंग एंड यू आर नॉट यूजिंग इट इनटू द न्यू लर्निंग। ओके, सो दैट इज इट। सो लर्निंग इज पॉसिबल फ्रॉम एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। हर वो सिचुएशन में लर्निंग जो है, चाहे कुछ अच्छा हो तो एक लर्निंग है, कुछ बुरा हो तो एक लर्निंग है। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली व्हाट यू कैन से, इट इज पॉसिबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये चीज हमको देखना है। ठीक है, और एक चीज क्या है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय मैच्योरेशन। आपने देखा, मैच्योरेशन मीन्स जो संजीदगी भी बोल सकते हैं आप, या फिर परिपक्वता जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके, सो अनफोल्डिंग ऑफ लर्निंग इज मैच्योरेशन, जो उम्र के साथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ होता है, मैच्योरिटी के साथ होता है। ओके, फाइन। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेलिजेंस। लर्निंग जो है इंटेलिजेंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इंटेलिजेंस आप सभी जानते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? टू एक्ट पर्पसफुली, डील इफेक्टिवली, यस, थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली, डील इफेक्टिवली। तो दैट इज इंटेलिजेंस। तो लर्निंग भी इस पे इफेक्ट, तो अगर आपको लर्निंग हो जाए तो आप उस तरीके से जो है सिचुएशन को डील करेंगे। ओके, सो ये चीज है। लर्निंग में लीड टू एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट। मतलब लर्निंग अगर सही हो गई तो आप एडजस्ट कर लेंगे, अगर सही नहीं हुई तो आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो ये एक उसूल है। प्रोग्रेशन में भी, आगे बढ़ने में भी, रुकावट में भी जो है लर्निंग का हाथ है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली, अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं लिखेंगे तो आप प्रोग्रेस कहाँ से होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, लर्निंग डेवलप्स एन ओरिएंटेशन टू लाइफ एंड एबिलिटी टू डील विद। हम हमारे तजुर्बे के ऊपर, एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर हम जो लर्निंग करते हैं, तो हमारे में वो काबिलियत बढ़ जाती है। काबिलियत बढ़ जाती है कि हम जिंदगी के मसलों को जो है, प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सके। ओके, और जो है ये सीखने का जो सिलसिला है, ये सीखने का जो सिलसिला है, आपको जो है इट इंस्पायर्स यू, प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है, या फिर आपको जो है इंस्पायर करता है नए गोल्स बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग में मोटर लर्निंग है, परपेचुअल लर्निंग है, और ओके, तो ये चीजें हैं। तो आगे चलते हैं। मोटर लर्निंग, परपेचुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, स्किल लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग, परपेचुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग। तो ये चीजें आपको सीखना है। ओके, मोटर लर्निंग बोले तो आपको पता ही है। मोटर लर्निंग मीन्स यू नो, इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ, कोऑर्डिनेट करने, मूवमेंट्स को अपने हाथ से कोऑर्डिनेट करना। ओके, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारे है ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन एक पेंसिल पकड़ के सही से लिख सकना, ग्रास्प कर सकना, ऑब्जेक्ट्स को उठा सकना, ओके, ये सारी चीजें आते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है, तो ये मोटर लर्निंग हो गया। परसेप्चुअल लर्निंग, कॉम्प्रिहेंशन, तो वो सोचने में, अपने समझने की क्षमता से अपन कोई भी चीज को देखकर उसको समझना और मीनिंग को एस्टेब्लिश कर सकना। ओके, जहन में बिठाना, इसे कहते हैं परसेप्शन। इसे कहते हैं परसेप्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। ओके, जो है इट इज द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके वो लोग अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। ओके, सो सस्टेन भी करते हैं। इससे जो है रीजनिंग करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनकी मदद होती है। मेमोरी एंड इमेजिनेशन जो है पॉसिबल नहीं होता
अगर हम परसेप्शंस को नहीं बनाएंगे माइंड में तो ये पॉसिबल नहीं होता. ओके, सो दैट इज वन थिंग. एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्ट्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है. तो वो भी एक. सो ब्रूनर जो है 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया था. कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव एंड रिलेशनल. कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव एंड रिलेशनल, ये 3 चीजों को याद रखना है. ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है. ओके, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल डिवीजन, डिवीजन एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के हिसाब से. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे जहन को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है डिवीजन है. तो ये कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया. सिमिलरली साइंस में भी कई ज़्यादा स्पीड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. इंग्लिश में ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, रीडिंग फॉर्म, ये एलिमेंट्स भी है, बट एलिमेंट्स के पीछे हमें एक कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमारे जहन में बैठ जाता है, जिसके तहत हम जो है इंफॉर्मेशन को समझते हैं. ठीक है, एंड इंटरप्रेट करते हैं. सो दैट इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड एज जॉइंट प्रेजेंस. फॉर एग्जाम्पल द कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट एप्पल हैज 4 एट्रीब्यूट्स. अगर बच्चों के सामने हम एप्पल कहेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट एप्पल से मुतालिक या तो शेप का हो सकता है, कलर का हो सकता है, टेस्ट का हो सकता है. ठीक है, और फंक्शन, फूड, वो खाने वाली कोई चीज है, ये है. तो एक चीज को कई एट्रीब्यूट्स के साथ सोचना, डिफाइन करना, उसे कहते हैं कंजंक्टिव. कंजंक्टिव. ओके, डिसजंक्टिव किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सम एंड एब्सेंस ऑफ अदर्स. फॉर एग्जाम्पल रेड हेड बॉयज हु आर नॉट थिन. Okay, so a citizen is a person who is born in India or whose parents are citizens. तो ये disjunctive है. तो एक या either और the characteristics, दोनों में से कोई एक सिफत से जो है पहचान में आ जाते हैं. लेकिन एप्पल का एग्जाम्पल ऐसा था कि 4 सिफत से भी उसकी पहचान होती है. रिलेशनल कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनल कॉन्सेप्ट्स लाइक पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर. ओके, इस तरीके से. और अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ, वो जो है, या फिर कोई पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अलग होता है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अलग होता है. सो दीज आर रिलेशनल कॉन्सेप्ट. सो दिस, इसका बेस ये है, इसके पीछे थिंकिंग ये है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की. एसोसिएट कर सकना, ग्रुप्स बना सकना. ग्रुप मतलब कोई एक ग्रुप के अंदर ये सारे आएंगे. ठीक है, तो जो आपकी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सके. स्किल लर्निंग, स्किल लर्निंग आपको पता है साइकोमोटर स्किल्स, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप फिर से आगे पढ़ेंगे. स्किल लर्निंग ये है, इसके पीछे भी लाइक कोई स्किल आने से पहले, कोई स्किल आने से पहले एक प्रोसेस होता है. ओके, हैंड स्किल्स है, लेग स्किल्स है बच्चों के जो है. ओके, एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से देखना है. एंड स्किल लर्निंग में ये सारे स्टेप्स हैं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन. मैं रिपीट करती हूँ: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन. ये भी एक आपको देखना है. ओके, इमिटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कोई वर्क को कॉपी करना. ठीक है, ऑब्जर्विंग द पैटर्न, किसी और चीज को ऑब्जर्व करना, पैटर्न को ऑब्जर्व करना और कॉपी करना. मैनिपुलेशन, चिल्ड्रन फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म एक्शंस. ओके, प्रैक्टिस टू बी स्किलफुल. क्रिएटिंग वर्क ऑन ओन, अपने आप से सोच के, तोड़ के, मरोड़ के, मैनिपुलेट करके कोई एक नई चीज बनाना, उसे मैनिपुलेशन करते हैं, कहते हैं. प्रिसिशन मीन्स बहुत सही तरीके से बिल्कुल रिफाइंड काम कर सकना. आर्टिकुलेशन, कोऑर्डिनेट कर सकना. ओके, आर्टिकुलेशन. फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक भी है या फिर कोई ऐसी चीज आर्ट एंड क्राफ्ट की है, उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. आपको कोई वीडियो देखते हुए आपको कोई काम करना है तो आपको वीडियो देखना होगा, इंस्ट्रक्शन सुनना होगा, फिर हाथ से आप करेंगे काम. तो ये सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसे आर्टिकुलेशन कहते हैं. नेचुरलाइजेशन, हाई लेवल परफॉर्मेंस बिकमिंग स्पैन. तो ये सारी चीज़ें जब 4 लेवल पे हो जाते हैं, तो पहले अगर आप, जैसे मैंने ले ही लिया आर्ट एंड क्राफ्ट का,
पहले आप इमिटेट करेंगे, दूसरों को देख के करना सीखेंगे, फिर मैनिपुलेट, फिर अपना अकल लड़ा के कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करेंगे, फिर ये दो चीज़ों मिला के प्रिसिशन रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर आर्टिकुलेट, फिर अपनी पूरी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए, आप कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब तक कि आप खुद से करने के लायक नहीं हो जाए। दैट इज नेचुरलाइजेशन। ओके, सो दैट इज व्हाट। सिमिलरली सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स भी होते हैं, जैसे लैंग्वेजेस के स्किल्स अलग है। आपने देखा है इंग्लिश पेडागोजी में कि लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या है, लैंग्वेज के स्किल्स क्या है। सिमिलरली आपने मैथमेटिक्स के स्किल्स भी देखे हैं, जैसे कि फंडामेंटल स्किल्स क्या है, बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। साइंस के ड्राइंग एक्सपेरिमेंटेशन, सोशल स्टडीज़ के मैपिंग स्किल्स है, बजटिंग स्किल्स है। ये सारे चीज़ें स्किल लर्निंग में आते हैं। फिर फिजिकल स्किल्स भी है। फिजिकल स्किल्स आपको पता है, हार्ड स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है। लाइफ स्किल्स किसे कहते हैं, कोर स्किल्स किसे कहते हैं। लाइफ स्किल्स जो इस्तेमाल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीज़ें जो है लाइफ स्किल्स में आ गए। अब कोर लाइफ स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, जो हमें वैल्यूज हम बोलते हैं मोरल साइंसेस, वो तकरीबन अब कोर लाइफ स्किल्स में आ गए। कोर लाइफ स्किल्स, ओके। कोपिंग स्किल्स इन इमोशन, कोपिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है, अब तो नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। एंड कोपिंग विथ स्ट्रेस, टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा है, कोपिंग विथ स्ट्रेस भी उनको करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग क्या है। कई चीज़ें डिपेंड होती हैं, लर्निंग लर्निंग अच्छे से होने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी है, तो वो जिस जो असर भी करते हैं लर्निंग पे। तो पर्सनल फैक्टर्स हैं और जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें एज ऑफ द लर्नर मैटर करता है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट मैच्योरेशन मैटर करता है, उसका इमोशनल कंडीशन, बच्चे के घर में कुछ ऐसे हुआ हो, कुछ हादसा हुआ हो, या कुछ भी डिस्टरबेंस है या नहीं है, क्या कंडीशन है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। इससे पहले भी मैंने बताया कि एप्टीट्यूड किसे कहते हैं। जैसे ये NIIT GNIIT, इसमें जो है अगर आपको जॉब होना होता है तो वो लोग कोर्स भी करना होता है, तो वो टेस्ट करते हैं कि आप ये स्किल लेने की काबिलियत रखते हैं या नहीं। आपका बेसिक इंटेलिजेंस इतना है कि आप में ये काबिलियत है कि आगे आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो या नहीं। सो दैट इज एप्टीट्यूड, ओके। सो टू परफॉर्म अ टास्क इट इंडिकेट्स द पावर और कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, दैट इज एप्टीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, नेचुरल फैक्टर्स हैं। नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्लासरूम का वेंटिलेशन, या घर में भी आप कैसे माहौल में बैठे, कैसा एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। थोड़ों को सुबह का वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त होता है लर्न करने के लिए, थोड़ों को रात का वक्त खामोशी में अच्छा रहता है, ठीक है। एंड बेसिकली अगर आउटलाइन ले लिए तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम है। 90 या बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोग यही बिलीव करते हैं कि मॉर्निंग आवर्स बेस्ट आवर्स है लर्निंग के लिए, ओके। और दोपहर में थोड़ी सी कमज़ोरी हो जाती है, मेंटल एफिशिएंसी, एंड यू नो, एंड रात के वक्त में फिर से जो है अच्छा होता है, बेटर टू लर्न एंड रेस्ट आफ्टर स्टडी। सोशल फैक्टर्स क्या है, अगेन सोशल फैक्टर्स में होम फैक्टर्स हैं, स्कूल फैक्टर्स हैं, एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। होम फैक्टर्स में क्या है, पेरेंट्स, आपस में भाई बहन और दूसरे मेंबर्स जो है फैमिली के, और बैकग्राउंड उनके बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स भी असर करते हैं। तो अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी पढ़ा लिखा होगा, एंड बच्चों में लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। बेसिकली पेरेंट्स को पढ़ाई लिखाई में नहीं कोई और स्किल सेट है तो उसमें होगा। तो इट इज़ लाइक दैट, ओके। सो ये है होम फैक्टर्स, स्कूल फैक्टर्स। और होम में क्या है, और होम में क्या लगते हैं, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, मैंने जैसे कहा, हेल्दी डाइट, ओके, प्रोवाइडेड एट होम, घर का खाना घर में जैसा मिलता है। डेमोक्रेटिक, पार्शियलिटी नहीं है पेरेंट्स में, एक बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस, सबसे छोटे को ज़्यादा लाड, ऐसे चीज़ें नहीं है। एंड कांस्टेंट इल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स, अगर कुछ भी नहीं है घर के
लोगों में बीमार वगैरह है, ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। सिबलिंग राइवलरी, कंपैरिजन करने से बच्चों में क्या है, आपस में राइवलरी आती है। अक्सर कहते हैं कि एक के पीठ के एक बच्चे जो है ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग को असर करते हैं। स्कूल का फैक्टर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्कूल, एम्बियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल भी मैटर करता है। पोल्यूशन लेवल्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, ओके। और बुलिंग, रैगिंग, ऐसे चीज़ें अगर हो, तो ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चे हों क्लास में, तो टीचर को भी प्रॉब्लम है, लर्निंग में भी प्रॉब्लम है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कम्युनिटी सर्विस, ये वगैरह अगर है चीज़ें ये स्कूल में, ये फैक्टर्स हैं, तो लर्निंग जो है होलिस्टिक होगी। कल्चरल फैक्टर्स आपने चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस आपने देखा। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में फैमिली का असर क्या होता है, कल्चर का क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखा। ओके, तो वो एक चीज़ है। फिर लर्निंग मटेरियल का भी असर होता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि लर्निंग मटेरियल आपने सेलेक्ट कैसे किया, बच्चों के एज के हिसाब से सेलेक्ट किया, उनके समझने की क्षमता के हिसाब से सेलेक्ट किया। ओके, और उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हो, जब आप लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करते हो, क्या आप इंक्लूसिव रखते हो सब किस्म के लर्नर्स। जैसे आप लर्निंग स्टाइल्स, जैसे आप जाते हैं विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, ओके, रीडिंग राइटिंग भी वार्क मॉडल। तो बच्चों के हिसाब से हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या नहीं करते। तो ये भी असर करता है कि बच्चे को अगर देख के सीखना है लेकिन आप मुसलसल बोलते जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिज लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से। फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हो, आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवा रहे हो या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी असर करते हैं। ये सारी चीज़ें असर करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में आएंगे। फिर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पेरेंट्स का कॉपरेशन कैसा, इंकरेजमेंट है या नहीं, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के जैसे टू मच एम्बिशियस पेरेंट्स हैं, तो कैसे डील करें। ठीक है, वो भी, उनका भी असर होता है, बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। हर बच्चे की हर वो हरकत पे पेरेंट इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हुए उसको टोकते जाएंगे, तो उसको पढ़ाई पे से, लर्निंग पे से दिल ही उठ जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। टू क्रिटिकल पेरेंट्स, इंटरफियरिंग पेरेंट्स, ओके। रियलिस्टिक अप्रिसिएशन एंड वार्निंग एनेबल चिल्ड्रन टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ पे अप्रिशिएट करना है, जहाँ पे टोकना है, बिल्कुल प्यार से समझा के बोलना है, तो लर्निंग पे जो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। ओके, और स्कूल में बच्चों ने किया क्या, वो चीज़ें बच्चों से सुने करें, तो ये भी, तो ये ऐसी रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। फिर टीचर्स के साथ का रिलेशनशिप, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। इफ स्टूडेंट्स हैव गुड रिलेशनशिप विद टीचर्स, पार्टिसिपेशन एंड, तो टीचर्स भी जो है पार्शियलिटी से दूर रहें, अगर वो लोग एक बॉन्ड बनाए, एक कनेक्ट बनाए, ओके, एंथुजियास्टिक टीचर्स रहे, और ना टीचर बोले कि हाँ बेटा तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, ऐसा फील कराना चाहिए। टीचर्स फील कराना चाहिए बच्चों को कि हाँ, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी हर वो चीज़ का हमको ख्याल है। तो ये ख्याल का जो वर्ड है ना, ये टीचर्स अगर बच्चों को कन्वे कर सकते हैं, तो दैट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। लर्निंग हैपेंस हैप्पीली। गाइडेंस, मैं हूँ, आप गिरे तो क्या हुआ, आप मिस्टेक करे तो क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ सुधारने के लिए। काउंसलिंग करने के लिए आगे रहें टीचर्स। ऐसा रिलेशन हो, करेक्शन होना, एकेडमिक वीकनेस होना, और सजेशंस पॉजिटिव होना, बेटे आपकी स्किल इसमें बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपका स्किल यहाँ पे बहुत वो है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो, इस पे इसके ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के टीचर्स हो और ऐसा रिलेशनशिप हो टीचर्स के साथ। देन रिलेशनशिप विद पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप में भी मतलब उनके दोस्त, आपस के दोस्तों में भी एक ऐसे दोस्त ऐसे हों कि लर्निंग को एंकरेज करते हों, साथ में पढ़ने का, पीयर लर्निंग और शेयर करने के, उसमें जो है बच्चे जो है, एक प्रैक्टिस ये भी है आजकल कि बच्चा डायरेक्ट टीचर के पास ना जाए, अगर उसके पास डाउट हो तो तीन दोस्तों के पास जाए, जब तक उसका डाउट सॉल्व अगर से नहीं होता है तो फोर्थ पर्सन टीचर होगी। तो ये चीज़ एक बहुत चल रहा है भी। तो पीयर ग्रुप का इतना इम्पोर्टेंस है, पीयर इवैल्यूएशन, पीयर रिव्यू, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। और मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया भी है, आजकल तो हम सारे लोग परेशान हैं, मीडिया का इफेक्ट क्या है। ओके, सो डिफरेंट मीडिया है, ओके।
एंड उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बेसिकली अपना जो है मीडिया से कंसर्न सोशल मीडिया एंड टीवी और स्क्रीन टाइम मोबाइल पे जो इन्फ्लुएंस है वो है। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर रीडिंग, ओके, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को हमको देखना है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाना है, ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स माइट इमिटेट देम, ओके, जो भी बताया जाता है उससे इन्फ्लुएंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड लर्निंग उससे अफेक्ट होती है। तो ये पार्ट 1 में इतना ही, जहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, प्रिंसिपल्स देखा, फैक्टर्स देखे एंड देन थोड़ा सा डिटेलिंग इसी के ताल्लुक से। नेक्स्ट पार्ट में मैं लर्निंग थियरीज में जाऊंगी। लर्निंग थियरीज में भी बिहेवियरिज्म है, ठीक है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, आप ये देखेंगे, फिर आगे थॉर्नडाइक का भी देखेंगे। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस।